वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो डेफिनेशन वगैरह एग्जांपल थी वो सारी क्लियर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 2.2 का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं। अब सबसे पहले उसने कहा, पहला क्वेश्चन करता है, वो कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आप लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन के साथ पिछली वीडियोस में 2 वीडियोस इसके डेफिनेशन और इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अपलोड की हुई हैं। तो आपसे पहले दरख्वास्त है कोई वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अब देखें, पहली ही आप लोगों के पास कौन सी हो, कहता है a प्लस बी करूँ तो b प्लस ऑफ a होना चाहिए। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। अब इसी तरह हमने इस बात को सिर्फ हाईलाइट करना है। हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना, मैं आप लोग कमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात कर लूँ अंडर एडिशंस, देखें आप लोगों के पास कमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ लिखी किधर हुई है। ये हमने कमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। ये देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ऑफ ए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास बिल्कुल वही है। इसी तरह उसने ये जो बात है ये हम लोग ने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। यहाँ पे हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया हुआ था जब हम लोग ये पढ़ रहे थे ना। ये देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ आप देख लें तो वो बिल्कुल यही है कि ए बी का पहले सॉल्व करने फिर सी को, फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसी तरह फिर आप लोगों के पास ये क्या होते हैं, ये वाला क्वेश्चन ये कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। हम कहते हैं आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी के साथ ऑपरेशन में अप्लाई हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बन गई। अब आप लोगों ने ये हम लोगों ने पढ़ी थी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज़ कि अगर कोई दो नंबर्स हैं तो या तो पहला नंबर उससे ग्रेटर होगा दूसरे से, या तो इक्वल होगा, या फिर दूसरा पहला छोटा होगा दूसरे से। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह है कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाए। अब हम लोगों ने ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने a प्लस ऑफ सी बी प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू, तो ए बी जब हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ नहीं कि ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। अब इसी तरह आप लोगों के पास ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एडिटिव इन्वर्स में पढ़ा था ना कि अगर आप लोगों के पास 5 का -5 उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। कोई दो नंबर्स कैसे होते हैं वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप लोगों के पास 7 और 1/7 ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। अब आप लोग क्या कहते हैं, ये भी आपने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जब आप ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे। आगे उसने कहा दूसरा क्वेश्चन में, वो कहता है फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड यूज्ड। क्या कहता है कि 3x प्लस 3y माइनस ऑफ x। अब आप लोगों ने जो ये फिल इन द ब्लैंक है ना, इसको फिल करना है कि इस इक्वेशंस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है। ये उसने इस इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये उसका आंसर आया हुआ है। तो वो कहता है इस आंसर तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ी। अब पहले हम लोगों ने 3x है 3y। अब देखें हम लोगों के पास जब भी इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज़ थी ना, हम लोग कहते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर a b प्लस ऑफ c हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, पहले a का b के साथ हो फिर a का c के साथ हो। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, अब ये 3y के साथ हुआ फिर 3x के साथ हुआ, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। इसी तरह आप लोगों के पास फिर हम लोग कहते हैं ये 3x अब उसने आगे लेके आया, देखें 3y है माइनस 3x है, फिर आप लोगों के पास इसको पहले लेके आए -3x को, y को बाद में लेके गया। और ये हम उस वक्त कर सकते हैं जब कमोटेटिव होता है। जैसे कमोटेटिव के अंदर हम ये बात पढ़ते हैं ना कि a प्लस ऑफ b क्या हो, b प्लस ऑफ a, ठीक है। यानी a प्लस b क्या होता है, b प्लस ऑफ a। अब लेट्स सपोज ये a है ये b है, तो फिर b और a भी लिख सकता हूँ ना। तो ये चीज़ आप लोग कमोटेटिव को बेस बनाकर आप लोग ये बात कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, हम लोग के पास ये और ये आपस में एक एडिटिव इन्वर्स भी होती हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि 5 का -5 जिस पे आंसर क्या है आइडेंटिटी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एडिटिव इन्वर्स। अब ये चीज़ें आप लोगों के पास क्या कहलाती हैं, एडिटिव इन्वर्स कहलाती है ना। तो मैंने वही चीज़ लिख दी, एडिटिव इन्वर्स। अब ये देखें, ये हम लोगों ने ये आइडेंटिटी है अंडर एडिशंस,
आइडेंटिटी है, अंडर एडिशन है ना। आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर मैं लेट्स सपोज लिख रहा हूँ तो 5 + 0 तो 5 का 5 ही रहे, तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे क्या होते हैं, ये आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, ये हमारे ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हम लोग के पास क्वेश्चन 3 कहता है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूजिंग द फॉलोइंग। जिस तरह हम लोगों ने पहले पार्ट्स में के अंदर सॉल्व किया था कि सिर्फ अपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है, इसी तरह यहाँ पे भी आपने प्रॉपर्टी का नाम दे देना है। अब फिर 0 ऐड हो रहा है, जिस तरह मैंने ये एग्जाम्पल अभी दिया है कि 0 किसी नंबर में ऐड हो तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। अब इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आइडेंटिटी अंडर एडिशंस। इसी तरह आप लोगों ने क्या करते हैं, ये चीज़ पहले उसने आप लोगों के पास ये सेट लिखा, फिर आप लोगों ने ये -2/3 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -2/3 जो है वो आप लोगों ने 7/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। अब ये क्या होते हैं, जिस तरह मैंने ये बात की थी 5 - 5 क्या हो, 0। अब ये क्या होता है, पाई माइनस पाई क्या होता है, 0। तो इसका मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स है। अब आप लोगों के पास क्या होता है, वो कहता है 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो रियल नंबर आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में थे, कुलियर में नहीं होता, कुलियर में होता है ना कि अगर हम दो नंबर्स को आपस में ऑपरेट करवा दें, ठीक है, वापस उसी सेट में से आ जाए, इसका आंसर क्या आएगा, 3। वो बिलोंग करता है ना रियल नंबर से, तो इस वजह से ये कुलियर की कंडीशन को होल्ड करता है। अब ये देखिए 5/8 8/5, इसको इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो ये क्या होती हैं, जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है तो हम ये बात करते हैं ना, ओके, दो ऐसे नंबर जैसे इन्वर्स होता है, जैसा कि मैं 2 का 1/2 लिख लूँ तो जिसकी वजह से आंसर 1 आ जाए, तो उस वक्त ये क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। उम्मीद है आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलती हैं इस तरह की नई वीडियो में।